हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लेटर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे इस टॉपिक के लिए और उनका कहना है कि सर क्वेश्चन बैंक की जो लैंग्वेज है थोड़ा टफ होती है, हमें याद नहीं होती है। सर हमारे 10 नंबर तो गए। अरे भाई कहां गए रसगुल्लों, हम हैं तो 10 नंबर कैसे चले जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से लेटर लिख सकते हैं। और टॉपिक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि 10 नंबर में आता है। तो भाई 10 नंबर बहुत होते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप अगर पूरा लेटर भी नहीं लिखेंगे फिर भी 3-4 नंबर पा जाएंगे। वो कैसे, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक समझ लेते हैं। टॉपिक क्या है कि राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक, या फिर राइट अ लेटर टू एडिटर भी करके देगा। यहां मैटर सेम है, पीछे मिला लीजिए डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट या डिस्पोजेबल वेयर्स करके आता है। अब इसमें कह ये रहा है कि आप अपने नगर निगम के महापौर यानी मेयर साहब को एक लेटर लिखिए, किसके बारे में, सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु, कि आपके इलाके में गंदगी बहुत है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ लाइक दैट, जैसे प्लास्टिक है ना, बोतलें वगैरह हो गई, पॉलीथीन, तो उनका ढेर लगा है और उसको साफ करना है। तो अपने नगर निगम के जो स्वच्छता अधिकारी हैं उनको पत्र लिखिए। चलिए अब आप पत्र लिखेंगे बच्चों कैसे, क्योंकि लेटर लिखने का जो पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस बोले तो जो लेटर लिख रहा है, भाई हम लिख रहे हैं हमारा एड्रेस, तो गोविंदपुर प्रयागराज, आप जहां से बिलोंग करते हैं लिख लीजिए, डोंट वरी। तो यहां पर लिख दीजिए गोविंदपुर प्रयागराज, ठीक है ना, कोई भी नाम, शांतिपुरम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। और उसके बाद रसगुल्लों ब्लैंक्स लाइनें, यानी एक लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, डेट मेंशन करना है, डेट आपने लिख दिया, फिर आपने ब्लैंक्स लाइन छोड़ देनी है, यानी फिर आप ब्लैंक्स लाइन यानी कुछ 1-2 लाइन छोड़ दीजिए। फिर उसी के सेम नीचे रसगुल्लों यहां पर रिसीवर एड्रेस, बोले तो जो लेटर को रिसीव करेंगे, भाई मेयर साहब आपके पत्र को ले रहे हैं, तो क्या करना है बच्चों, यहां पर लिख दीजिए कि रिसीवर एड्रेस, और फिर कुछ लाइन छोड़ देना है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, विषय क्या है। भाई आपने लेटर लिख दिया, पता ही नहीं लेटर किस बारे में है, तो कहां से लेटर होगा। तो इसलिए सब्जेक्ट जरूरी है बबुआ, इसलिए सब्जेक्ट मेंशन कर दिया आपने कि सब्जेक्ट क्या है, कि हमारा मैटर क्या है। भाई क्या मैटर फंसा है, तो मैटर है कि हमारे मतलब इलाके में क्या है, सॉलिड वेस्ट, बोले तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं और उन्हीं के मामले में अपन लेटर लिख रहे हैं। तो ये हो गया अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्योंकि लेटर में ये अबाउट में पूरी लाइन नहीं, इतनी चौड़ी लाइन नहीं लिखना है कि यहां से वहां तक खींच दीजिए, नो, बस यहां से 2 से 3 वर्ड लिख दिए, पर्याप्त है। अब देखिए एक यहां पर सबसे जरूरी बात, मान लेते हैं कि आपको ये चीजें नहीं भी पता है बच्चों, तो अगर आपने 1, 2, 3 लाइन, 4 लाइन गिनकर लिख दिया तो भाई 3 नंबर मिल गए। ये अब बोर्ड की तरफ से नया नियम है कि आपने यहां पर सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहे हैं भाई द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, ये आपके क्या है, रिसीवर है, मेयर को, भाई मेयर ही तो आपके लेटर को प्राप्त करेंगे ना। उसके बाद सब्जेक्ट, इतना बच्चों केवल इतना लिख दिए आप, समझ लीजिए 3 से 4 नंबर मिल गए 10 में से। भाई ये तो एकदम मौज हो गई ना। चलिए अब क्या लिखेंगे, डियर सर, डियर सर या डियर मैडम लिख दीजिए। फिर क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है कि आई एम राइट, हाँ आई एम XYZ, कि बबुआ मैं XYZ ए रेसिडेंस ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज, कि मैं XYZ प्रयागराज के गोविंदपुर का रहने वाला हूं। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, आप बताएंगे ना कि आप कहां के निवासी हैं, भाई तभी तो सफाई होगी। फिर कह रहा है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, कि मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं अबाउट यानी के बारे में, द इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण के मामले में, कि मैं यह पत्र आपको
ठोस पदार्थों के निस्तारण के मामले में यह लेटर लिख रहा हूं। ठीक, देखिए कुछ नया नहीं है रसगुल्लू, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू लिखा, और उसके बाद बच्चों अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड। देखिए यहां से यहां तक तो हमने भाई वही तो छाप दिया, अबाउट द इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। कुछ नया आया नहीं आया ना। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, पीपल इन अवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोविंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स। कि पीपल इन अवर सोसाइटी यानी हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, हैव बीन थ्रोविंग द गार्बेज, कूड़े को फेंक रहे हैं, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, एंड सोसाइटी पार्क्स, और सोसाइटी पार्क में, यानी जो खाली जगह होती है सोसाइटी में। ठीक है ना, यानी हमारे एरिया में क्या है, जो लोग हैं वो कूड़े को सड़कों पर फेंक, भाई सिटी में ऐसे ऊपर से पॉलीथीन में भर के फेंक देते हैं, ऐसे निचवा कोई जा रहा है चाहे वो खोपड़िया पे पड़ जाए लेकिन फेंक देते हैं। ठीक है ना, ये चीज होता है। वही चीज कह रहे हैं कि हमारे इलाके में लोग क्या करते हैं कि कूड़े को सड़कों पर और उसके बाद सोसाइटी पार्क में फेंक देते हैं। और मेनी एनिमल्स लाइक काउस, और बहुत सारे जानवर जो रोड पे चल रहे हैं, बहुत सारे जानवर जैसे गाय, कुत्ता एंड अदर स्ट्रीट एनिमल, और अन्य गली के जो जानवर हैं, ईट दोस प्लास्टिक, उन प्लास्टिकों को खा लेते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं। भाई फूड पॉइजन होगा या फिर और सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना। देखा होगा सिटी में गाय वगैरह टहलती रहती है खुला, ठीक, और वहां पे कुत्ता पालते हैं। भाई हमारे यहाँ गाय को माता माना जाता है, वहां तो सुबह शाम कुत्ता लेके दौड़ा रहे हैं और गाय ऐसे ही सड़कों पर घूम रही है। तो यही चीज होता है ना। तो यही कह रहा है कि बहुत सारे जानवर जैसे गाय, कुत्ता और गली के अन्य जानवर उन प्लास्टिक को खा लेते हैं और मर जाते हैं। फिर आगे कह रहा है द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली। और सैनिटेशन वर्कर्स मतलब जो होते हैं भाई जो स्वच्छता के कार्यकर्ता, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आते हैं ना, सुबह शाम झाड़ू लेके और नालियों को साफ करते हैं, वही सैनिटेशन वर्कर्स वही होते हैं। कह रहा है कि द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली। सैनिटेशन जो वर्कर्स होते हैं डू नॉट डू देयर ड्यूटी, अपने ड्यूटी को प्रॉपरली बोले तो ठीक तरह से नहीं करते हैं। जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं करते हैं। फिर आगे कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू टेक द प्रॉम्प्ट एक्शन, कि मैं चाहता हूं कि आप जल्द ही कोई एक्शन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप जल्द ही कोई एक्शन लीजिए। और आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू बी टेकन, और आई शैल बी ईगरली वेटिंग, कि मैं उत्सुकता से आपका इंतजार करूंगा, फॉर द एक्शन टू बी टेकिंग, कि आप जो भी एक्शन लेंगे, कि मैं आपके द्वारा लिए जाने वाले एक्शन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। और उसके बाद बच्चों देखिए नीचे जगह नहीं था, यहां पर लिख दीजिए, तो आप लोग ऊपर मत लिखिए, फिर नीचे लिख दीजिए योर्स सिंसियरली। और आपका देखिए आज्ञाकारी नहीं, आपका हितकारी। भाई आपका, भाई वहां आज्ञा नहीं, आप उनका भला चाह रहे हैं तो आपका हितकारी सिंसियरली। यहां पे XYZ लिख दीजिए, लिखना चाहते हैं थैंक यू वगैरह लिख दीजिए भाई साहब। और ये रहा आपका लेटर तैयार हो गया और पूरे 10 नंबर आपके जेब में। और आई थिंक अब इससे आसान लेटर हो भी नहीं सकता, और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।